हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 21 राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? सरकारी आयोग के द्वारा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, या फिर विधि आयोग ने, या फिर ठक्कर आयोग ने। किसने दी थी भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरकारी आयोग। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त थे न्यायाधीश, उनका नाम था RS सरकारिया की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था। ठीक है, और उस आयोग में 3 सदस्य थे। ठीक है, और ये रिपोर्ट अपना सौंपे थे कब? 1987 में। ठीक है, गठन किया गया था 1983 में और इन्हें प्रस्तुत किया गया था 1987 में। ठीक है, बात करें इसमें कितने सदस्य थे, तो याद रखना है इसमें से 3 सदस्य थे। और कितने विषयों पर रिपोर्ट से सिफारिश की थी? 247 विषयों पर इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, सवाल है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1967 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1968 में, या फिर वर्ष 1973 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ष 1968 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है कितना है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 8 वर्ष। सही आंसर होगा यहाँ पे 8 वर्ष। अगला है, वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। सवाल है, वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया गया आंसर झारखंड है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर उत्तराखंड होना चाहिए था। ठीक है, बट मुझे अगर आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो है झारखंड, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए तो उत्तराखंड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आपको कंफर्म पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर संस्था दिया हुआ है, इधर स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। पहला देखें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये 1963 में किया गया था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून का स्थापना 1988 में किया गया था, ये भी सही है। परिवर्तन निदेशालय का स्थापना 2000 में नहीं किया गया था, ये इनका स्थापना किया गया था 1956 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा 1 मई 1956। ठीक है, 1 मई 1956 को परिवर्तन निदेशालय का स्थापना किया गया था और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली है। नेक्स्ट है, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। ठीक है, सवाल है, उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। सही आंसर हो जाएगा इसमें वोहरा समिति। ठीक है, याद रखना है आपको वोहरा समिति। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम सबसे अंत में लागू हुआ? असम, त्रिपुरा, गोवा, या पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे अंत में पश्चिम बंगाल में ये जो लोकायुक्त अधिनियम है वो लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाल है, ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन को भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही वाक्य के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला देखें हम लोग यहाँ पे, पहला दिया गया है
कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन में है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। सी दिया है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 116वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उपर्युक्त में से सभी बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में तो दिया है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था, तो ये गलत है। द्वितीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रथम होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला कथन गलत दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करें कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो ये कथन सही है कि ये 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बात कर लें हम लोग सी ऑप्शन के बारे में, तो लोग सी ऑप्शन में दिया है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 116वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये कथन यहाँ भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया है संवैधानिक दर्जा। ठीक है, इस संवैधानिक दर्जा देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 2013 के बारे में बात किया जा रहा है। पहला दिया है लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया। बी ऑप्शन में है कि प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयां लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। और डी ऑप्शन में है कि लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी में से होंगे। कौन सा यहाँ पे कथन गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे कथन सही हैं सिवाय ए को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है, इन्हें बाहर नहीं रखा गया है। ठीक है, इन्हें भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो ए कथन सही नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। सवाल है सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पुंछी समिति। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा संथानम समिति। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें हम सीबीआई के प्रथम निदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा डीपी कोहली थे। कौन थे? डीपी कोहली थे। ठीक है, और 1 अप्रैल 1963 से लेकर के 31 मई 1968 तक रहे थे। प्रेजेंट में बात करें वर्तमान में इनके अभी निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की। भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की। दिए गए ऑप्शन में बताना है वो कौन से राज्य हैं। तो याद रखिएगा वो राज्य हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार या फिर राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1964, 1968, 1970 या 1972। सही आंसर होगा 1964। ठीक है, ध्यान रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों का होता है।
नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की जांच कर सकता है? सवाल है, भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की जांच कर सकता है? पहला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, गोवा। यहाँ पे हम आंसर ही बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की जांच कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन में है, सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है, इसका मिशन संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला कथन सही है कि सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ना कि वैधानिक। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी देखरेख भारत सरकार के कार्मिक विभाग के कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो है बी ऑप्शन। बात करें सी ऑप्शन के बारे में, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। इसका मिशन संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध सीबीआई से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध सीबीआई से नहीं है? पहला है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, फॉरेंसिक विज्ञान, मौसम विज्ञान शाखा। सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, मौसम विज्ञान शाखा। ये देखेंगे कि सीबीआई से संबंध नहीं रखता है। बाकी देखेंगे कि सीबीआई का जो शाखा है वो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भी है, आर्थिक अपराध शाखा भी है, फॉरेंसिक विज्ञान भी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1963, 1956 या 1971? सही आंसर होगा 1963। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति या फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति? सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति। ठीक है, याद रखना है आपको, केंद्र सरकार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष? याद रखना है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सवाल है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, भारतीय संविधान से या फिर दोनों से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्ति प्राप्त होती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर कानून मंत्रालय? सी और डी तो खैर होगा नहीं, ए और बी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो याद रखना है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और है,
ठीक है, थर्ड लास्ट है। देखेंगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आती है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आती है। पहला तो है ऑप्शन में कि सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन, बी ऑप्शन में तस्करी, सी में है दुराचार, डी में है उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के निदेशक, फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्य सूचना आयुक्त या फिर कानून मंत्रालय। सही आंसर होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था। सवाल है, लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा इसका सही आंसर है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।